हेलो, नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, क्या सोच रहे हैं वो 6 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर प्लेस किया है ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। वही सोच रहे हैं जो आपसे कह रहे हैं या कोई और बात है? तो यही है यहाँ पर 6 क्वेश्चंस। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से जुड़े हुए हो जो भी आपके सवाल, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप अपने लिए एक पेड पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड अपने इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक पे अब मैं शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, डे टू डे गाइडेंस, रील्स एंड बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से मुझे फॉलो करना चाहते हैं सो प्लीज़ गो अहेड। एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए लिब्रा, तुला राशि, सन, मून, राइजिंग एंड देन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं? व्हाट आर दे सेइंग? वही कह रहे हैं जो दिल में है या कोई और बात है? सेकंड कार्ड है हमारा, एग्जैक्टली एंड रियल थॉट्स, थिंकिंग किस तरीके की है आपके पार्टनर की? हकीकत में क्या फीलिंग्स है? व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू? नेक्स्ट वी हैव उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो बिहेवियर है, ये किस तरीके का रहेगा आपकी तरफ? क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई इन्फ्लुएंस है, या अगर है तो वो क्या है? सारे कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी एंड इफ आई फील द नीड टू क्लैरिफाई द कार्ड्स, मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स? और अगर आप अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्रेम करना चाहते हैं, 1 साल से अंदर अंदर का टाइम पीरियड आप अपने लिए रख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 1 साल के अंदर या जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? चलिए कार्ड्स ओपन अप करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मून, वी हैव टावर, Eight of Wands, Page of Swords, oh my god, we have Devil, and Ace of Wands. What is going on? What is going on? Three major arcanas we are having in the reading. Okay, Pisces की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। We have Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि। We have Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, सो क्या हो रहा है रिश्ते में? डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत सारा लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। सच्चाई आपके सामने आधी अधूरी आ रही है। आपको कुछ हद तक इस चीज़ पर डाउट भी होगा, कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि समथिंग इज ऑफ, और मे बी समथिंग इज वियर्ड इन द रिलेशनशिप। आपके पर्सन कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से उनकी बातें, उनकी सोच या उनके एक्शंस चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है रिलेशनशिप में। डेविल का कार्ड एग्जैक्टली उसी जगह पर आया है जो क्वेश्चन हमने पूछा है। तो आप लोगों का रिश्ता, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो इतना स्मूथ रिश्ता नहीं दिख रहा है, कंफर्टेबल इतना नहीं है रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आप दोनों के बीच में चल रही है, आप दोनों के साथ साथ चल रही है। पहला क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वही जो दिल में है, दिमाग में, या कोई और बात है? द मून का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन आपको मिस करने की बात ज़रूर कर रहे होंगे। प्रोबेबली आप लोग साथ में हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ हैं या नहीं हैं, कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट, सब लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं। ठीक है,
आपके पर्सन, अगर आप दोनों बातचीत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपके ख्यालों में हैं, मिस कर रहे हैं आपको, सिचुएशंस को हैंडल बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी, नथिंग इज वर्किंग एज ऑफ नाउ। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, सपोज, क्योंकि हमारे पास में वो कार्ड भी आ रहा है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही जन सोच रहे हैं, बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनस्टेबल है ये रिश्ता। आपके पर्सन की एग्जैक्ट सोच क्या है, या आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मेल फीमेल जो भी हो आपके पार्टनर, या दूरियां बन गई हो आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली यहाँ पर एक बंच ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल यानी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ब्लॉक किया है एक दूसरे को, दोनों ने ही ब्लॉक कर दिया है, या दोनों में से एक ने ब्लॉक कर दिया है, हालांकि एनर्जीज मुझे दोनों की आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर इतना सारा चल रहा है, बिकॉज ब्लॉक कर भी दिया है, फिर भी एक दूसरे से दिखावी तौर पर ब्लॉकेज कर दिए हैं, दूरियां क्रिएट कर दी हैं, रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए। आपके पार्टनर, अगर आप लोग इस समय कांटेक्ट में हैं, तो भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, या आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, रिश्ते के अंदर बहुत इश्यूज हैं, क्लैशेज हैं, स्टेबल नहीं है रिश्ता, रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। एंड एक अगर चीज़ सेटल होती है तो दूसरी चीज़ खराब हो जाती है, दूसरी चीज़ सेटल करते हैं तो तीसरी चीज़ खराब हो जाती है, तीसरे को सेटल करते हैं तो कोई और नया बगड़ जंतर आ जाता है। तो आप दोनों ही इस रिश्ते को कैसे संभालें, स्पेशली आपके पार्टनर इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं इस समय, मगर वो इस रिश्ते से दूरियां भी नहीं बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। और दूरियां अगर बन भी गई हैं, क्योंकि दूरियां बनी भी हैं, तो वो दूरियां भी ठीक तरीके से, वो दूरियों में भी खुश नहीं है, तो पास में खुश नहीं है, दूरी में खुश नहीं है, किस चीज़ में खुश होंगे। आपके साथ में वेल बैलेंस्ड एंड बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन ओपन अप करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे हैं, तो आपके साथ में ये सारी बातों को वो बता करके आपके साथ में चीज़ों को या तो सुलझाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिंट ज़रूर दे रहे हैं आपके पार्टनर कि उनके बीच के, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज समवेयर दे आर थिंकिंग ऑफ अ ब्रेकअप। अगर आप लोग कांटेक्ट में है, डेफिनेटली ये पर्सन ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर काम कर रही हैं। आगे मैं बताऊंगी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे इन 8 days till 8 months। ओके, 8 months, आई नो आप लोग को लगेगा अरे 8 महीने, आगे आप सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 8 महीने भी बहुत है, ऐसे कि चलो ठीक है, इतना समय तो लग ही जाएगा। नेक्स्ट है उनके एक्शंस क्या है आपको लेकर के, आप एक्शंस में देखेंगे तो पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। एक्शंस में ये पर्सन आपसे दूर, आपके साथ, आपके कहीं से भी ये पर्सन आपको ना छोड़ पा रहे हैं ना भूल पा रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सपोज आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो भी ये पर्सन आपसे दूर नहीं हुए, चाहे आपको लग रहा हो कि अरे हमारे बीच अब कुछ रिश्ता नहीं बचा है, बट रियलिटी वो है ही नहीं। एंड अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, तो सारी रीडिंग यहाँ से ये है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कोई डमी अकाउंट बनाया है, कोई आपका नंबर कहीं से किसी और अकाउंट पे, आपका व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई और तरीके से, किसी आपके दोस्त के थ्रू या किसी वेलविशर रिश्तेदार के थ्रू, किसी ना किसी एंगल से ये पर्सन आपकी ताका झाकी चल रही है बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि ये पर्सन अपने पास्ट से, आप देखेंगे ये पर्सन पीछे देख रहा है, इनकी बॉडी आगे है, बॉडी आगे, ध्यान पीछे, और ये पैर भी पीछे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये पास्ट में अभी भी उलझे हुए हैं, इनकी सोच अभी भी, इनकी समझ पास्ट में है। ये कितनी भी कोशिश कर लेते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन मेहनत कर लिए, सोच लिए कि चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ है, पूरा। आप अगर इस कार्ड को देखेंगे तो इनका पूरा ध्यान है आपकी तरफ, छोटी बड़ी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, ये सब गैदर कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस्ड है, अगर है तो अगर का आंसर यस है, बिकॉज ऑलरेडी डेवल का कार्ड आ गया। डेवल इटसेल्फ शोज कि अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस देयर। आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, आप दोनों के रिश्ते में
अच्छी सब कुछ चीज़ें चल रही थी, स्टार्टिंग में नज़र लगी है इस रिश्ते को, ठीक है। पहली बात तो नज़र लगी है, या आपके दोस्तों ने या उनके दोस्तों ने या परिवार वालों ने, किसी ने भी इस रिश्ते में लगाई बुझाई आग लगाई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हो आप दोनों के बीच में, वो एनर्जी दिख रही है। सेकेंड थिंग होगी। थर्ड थिंग, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट कर रहा है, या आपके ऊपर या उनके ऊपर, ताकि आप दोनों का रिश्ता कंप्लीटली टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। आपके पर्सन की जो अच्छी सुबुद्धि हम जिसे कहते हैं वो चेंज हो जाए, टर्न हो जाए, वो गलत डिसीजंस लेने लग जाए, आप गलत डिसीजंस लेने लग जाए, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ जाएं ताकि आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखना ही भूल जाओ। आप लोगों के बीच में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में यही ये कार्ड है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, विच सेज कि कोई ऐसा है जो नहीं चाहता। कौन है वो ऐसा, वो आपको पता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी साइड का कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, अड़ोस पड़ोस वाले भी बहुत सारे लोग, हम जेलसी के अंदर ऑपरेट करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इसको ऐसा मिल कैसे गया। कोई उनको पाने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपको पाने की कोशिश कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा सब कुछ चल रहा है। एंड अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप दोनों में से किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो, कुछ अचानक से सिचुएशंस ख़राब हो गई हो जो ठीक नहीं हो रही हो, कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ मंथ्स तक, अचानक तबीयत बदल गई, अचानक मूड स्विंग्स आने लग गए, अचानक खाना पीना ये वो चीज़ें, वेट लॉस हो गया हो या वेट गेन हो गया। एक्सेसिव वेट गेन भी ब्लैक मैजिक को दिखाता है। ओके, चलिए, सो ब्लैक मैजिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का एक इमोशन अभी भी जुड़ा हुआ है और वो है लव का, मगर आप दोनों को ही नहीं पता है कि आगे बढ़ा कैसे जाए। तो एक टाइम पीरियड जो भी आपने डिसाइड किया है, या नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, इतनी क्लियर रीडिंग है ये, आप दोनों के बीच में वापस से शुरुआत हो सकती है। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपको कहीं ना कहीं से आइडिया आ रहा है। एंड अगर ये सिचुएशंस मैच कर रही है तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशंस में रखिए, ताकि आपकी जितनी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, आप वही पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जीज प्रेयर के थ्रू अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को भेज सकते हैं, ताकि ये सारी सिचुएशन से आप चीज़ों को थोड़ा बहुत ठीक कर सकें, बैलेंस कर सकें। उतारा कैसे होता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू से। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग। एंड अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि हम कहते हैं कि पतझड़ के बाद में भी यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये ग्रीनरी आ रही है, यानी एक डिस्टेंस दोनों के बीच में आने के बाद भी इस रिश्ते में अब भी जान बाकी है। इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है, रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर जो भी करना है आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। और प्लीज़ अपने डिसीजंस अपने आप तक ही सीमित रखें, उसको बहुत सारे लोगों तक शेयर ना करें, बिकॉज आप दोनों के बीच में कौन कल्प्रिट है इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है और उनको भी नहीं है। तो किससे क्या बात शेयर कर रहे हैं, कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है, यू नेवर नो। तो जहाँ तक है अपने तक सीमित रखिएगा बातों को। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अगर अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दीजिए, एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।